36 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटरवा में रुसल है, कहना तक रुसल रहते पता नहीं हमको। तो पीछे बैठ यहाँ, आगे कहना नहीं बैठिए। चल जाओ, अरे चल जो जो शिवानी पीछे जो हो गलत। शिवानी की मम्मी अगर देख रहे हैं वीडियो तो उसको देखिए, उसको मार के तपड़िया देंगे हम। वीडियो देख कर नहीं 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक धातु के गोलोक धातु के एक गोले को पिघलाकर उसको गोला बांध के पहले मारिएगा तो आपको संतुष्टि मिलेगा। ये वीडियो जान के शेयर करेगा उनका। 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक धातु के गोले, आभासी नहीं, धातु के गोला है। इसका त्रिज्या कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर शंकु बनाया जाता है न? और जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। यही ना बउआ? यस सर। और इसको पिघला करके शंकु बनाया गया है। तो कितना शंकु बनाया जाएगा? इसका आयतन बटा इसका आयतन। हाँ तो शंकु की संख्या पूछा है बुआ, छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जाए तो बताओ। इसको पिघला के शंकु बनाया जाता है, आयतन तो चेंज नहीं होगा। ये शंकु की संख्या मान नहीं यह ऐसे मार्कर है, इसको हम पिघला के 3 गो मार्कर बनाएंगे तो वो आयतन अभी जितना है उतना ही तीनों का रहेगा, मिला के नहीं रहेगा। आयतन सेम रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन तो कर मत। लिखियो लिखियो बोल कुछ लिखियो। हल में लिखिए गोले का दिया है गोले की त्रिज्या कैसे बना लिए रहे? गोला की त्रिज्या बराबर दिया है, बन जाएगा। अब कभी कहवे कर्मी गोला की त्रिज्या बराबर त्रिज्या, इसको बड़ी आर मान लेते हैं, उसको छोटी आर मान लेंगे। ये बड़ा आर ये छोटा आर है न? बड़ी आर बराबर कितना बोलो? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। अब बोलो शंकु अभिनय आयतन। आयतन अगर निकाल दियो अभी है। नहीं सर, अति निकालिएगा। इस गोल ऐसे लिख दे, इस गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है न? अच्छा पूरा जानना है हो। इस गोले को पिघलाकर आई लिखे लगी जान गया ना तो मैट्रिक में नंबर नहीं देते रहे, पावर है। इस गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। हाँ छोड़े ना, खाली शंकु बनावल जाए। शंकु बनाया जाता है। अच्छा बोल ले जाओ, जैसे बोलो वैसे लिखवे। जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या छोटी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बनाना है। देखिए तो शंकु क्या आयतन? शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बट्टा शंकु का गोले का आयतन बट्टा बटा में एक शंकु का आयतन है न? यस एक के शंकु का आयतन से पता चलेगा। एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन बोलो 3 पाई आर क्यूब। अभी चंदा मांग रहे यार। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर बड़की आर ने यस क्यूब बटा में एक शंकु का आयतन बोलो 1/3 पाई आर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया आंसर? अब हो गया आंसर? बताओ मन नहीं कर छोड़ दियो। नहीं सर, पाई खत्म। 4/3 पाई बढ़ा दियो जो चोट्टा कहेंगे जो। अच्छा
बड़ी आर का मान बोलो। 10.5 का क्यूब 10.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा लंबा जीते की बट्टा यार बटा में 3.5 का स्क्वायर 3.5 गुना 3 3 बटा सेंटीमीटर। का मतलब भागा अच्छा बटा के मतलब भागा यानी 4/3 गुना 10.5 गुना 10.5। गुना अच्छा ऐसे कर दे यस बटा में 10 यस है न 3 बार गुना 105/10 गुना 105 में 10 गुना सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर क्यों क्यों था है न भागा भागा 1/3 1/3 35 बटा गुना 35/10 10 गुना 35/10 सर फिर उसको गुना कर दीजिएगा ऊपर ऊपर उसके बाद पलटिएगा ऐसे करे से बेहतर उतना गुना कर भी। अच्छा चल ठीक है हो ठीक हो बटा 10 गुना 35/10 गुना 3/1 गुना सेंटीमीटर क्यूब। गुना तो भागा क्योंकि यहाँ 2 गो यहाँ 1 3 गो हो जाएगा। अभी पहले गुना कर 4/3 गुना गुना नहीं किया सर कटेगा अभी 35 से कटे हुए कटेगा। अच्छा बुआ कटेगा हमको पता है ना उलट दीजिए गुना 105 गुना 10 गुना 105/10 इसको गुना कर दियो। नहीं सर उलट दीजिए ना कोलिया गुना कर रुकी ना सेंटीमीटर कट जाएगा सर अच्छा से। गुना Yes. अच्छा सेंटीमीटर क्यों है ना हाँ, गुना गुना सब ऊपर हो जाएगा 3/1 सब नीचे हो जाएगा है ना 3/1 गुना 10/35 गुना 10/35 गुना 1/3 3 से 3 खत्म हो गया 3 पहले से 3 खत्म ओह कुछ कर दिली रे सही था सही था सर गुना कीजिए ना जो गुना अब 3 से 3 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। होगा क्योंकि उपला नीचे ना है तो एक ऊपर नहीं होगा भागा है तो बट्टा में जाएगा ना हो नहीं कुछ तो नीचे है ना हो Yes. यहाँ नहीं कुछ तो नीचे है ना हो कट जाएगा ना तो सर कटेगा ना ऊपर जाएगा इसे कट ही जाएगा। हाँ यहाँ हो जाएगा 1/सेंटीमीटर सेंटीमीटर की तो इसे ही खत्म हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा हाँ सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 तो इसे ही खत्म नहीं होगा यस नीचे ऊपर कटता है। 3 से 3 खत्म इधर आगे सर आगे अच्छा आगे 3 से 3 76 4 से 10 10 10 35 35 दिया 35 दिया 3 से 3 3 से 3 खत्म खत्म इधर सर लास्ट सबसे अंतिम में सर इधर सेंटीमीटर के आगे वहाँ ये बोला नहीं कट ले अभी 3 से 3 खत्म ये 3 से एगो 3 खत्म अब गुना कर दीजिए नहीं नहीं हो हाँ, ऊपर 105 4 तिया 12 12 25 60 के सुनना बाकी 6 अरे वो 105 में काटे हैं कटले तो है रे हाँ 12 25 60 के सुनना बाकी 6 बाकी 1 अब है अभी नीचे में को 10 बच्चा है सर तो अब है देखिए ना 138 अब है 126 आता है गुना करें फिर से गुना कीजिए कहीं गलती नहीं करी है नहीं सर सर ठीक नहीं। दूसरे काट दीजिए ना बेटा बेटा फिर से देसी देसी बेटा वो छोटा कहीं का दिक्कत कर रहा है का है भाई अच्छा कर देगा अब ऐसा से। देखने से देखते हैं। हाँ गुना गलती था। 4/3 गुना 105/10 105/10 अब भागा में सेंटीमीटर उड़ा दे जो जी सर है ना अब गुना गुना में 105/10 गुना 3 ऊपर 1 10 ऊपर 35 नीचे 10 ऊपर 35 नीचे 1 ऊपर 3 अच्छा 3 से ही 3 खत्म 35 ये 10 से ही 10 ये 10 से ही 10 35 तिया 75 से 35 दिया 75 ये 3 से ही 3 और नीचे 3 से एगो ये 3 से एगो ये 3 आ कटो हो नहीं 4 दूनी फिर तो ही आया नहीं छोड़ दीजिए उसे रह दीजिए गुना कर दीजिए अब गुना कीजिए सर 4 गुना 5 गुना 3 4 तिया 12
12 12 गुना 12 गुना 105 60 आता है। गलती से। 10 पाँच 10 1 2 5 0 1 सही था सही है ये हाँ, एक अंक के हाँ। पाँच एक अंक के एक पाँच 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 बराबर में 1260 बटा में 10 1 0 1 अंक के बाद पॉइंट पॉइंट के बाद जीरो 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू बराबर में शंकुओं की संख्या बराबर अतः गोला को पिघलाकर बनाए गए शंकुओं की संख्या बराबर 126 कोई दिक्कत अतः गोला को पिघलाकर बनाए गए शंकुओं गोला को पिघलाकर बनाए गए शंकु की संख्या बराबर 126 कौन भाषा फारसी कौन भाषा तारी भाषा नहीं करेगा। नोट करो कोई नहीं करेगा नहीं कोई करो नो समझो एक शंकु और एक गोलार्ध गोलार्ध मतलब अर्ध गोला गोलार्ध का मतलब अर्धगोला शंकु पहले शंकु चचा जी ये है शंकु चचा जी यही ना है अच्छा ये शंकु चचा जी हैं देखो क्या बोला है समान आधार अरे मकड़ा तू पढ़ दे बुआ जाओ ऊपर चल अरे नु ऊपर बाओगे अच्छा नीचे दे मान तो जो मारना नहीं चाहिए जीव को। अच्छा देखो समान आधार यानी जितना वो आधार एकर है जितना वो अर्ध को उतना वो अर्धगोला के अर्धगोला उलट के रखिए उलट के भी रख सकते हैं है ना देखिए हैं दोनों जितना वो एकर आधार उतना वो एकर आधार अब आयतन भी दोनों के बराबर क्वेश्चन बोल दिया है नहीं तो ऊंचाइये का अनुपात यानी त्रिज्या एकर आर तो एकरो त्रिज्या आर है न एकर ऊंचाई कुछ और अच्छा बता इकट अर्धगोला है एकर ऊंचाई क्या होगा बताओ अर्धगोला की ऊंचाई अर्धगोला की ऊंचाई त्रिज्या त्रिज्या ही होती है जितना गोई और जितना गोई नहीं रहता है अर्धगोला की ऊंचाई त्रिज्या ही होती है बता दिलिए है तो एकर ऊंचाई के अनुपात पूछा है चलिए बनाएंगे आसान है दिया है शंकु तथा अर्धगोला के आधार समान है नहीं है दिया है शंकु तथा अर्धगोला के आधार समान है आधार समान है तो त्रिज्या भी क्या होगा समान समान होगी तो शंकु तथा गोला की त्रिज्या अर्धगोला शंकु तथा गोलार्ध शंकु तथा गोलार्ध की त्रिज्या भी समान होगी होगा कि ना होगा तो शंकु के त्रिज्या बोलो मान लेंगे नहीं दिल है मान लेंगे यार है न माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर आर तो वो आर रहेगा वो क्या रहेगा दोनों आ रहे ना दोनों शंकु की त्रिज्या आर तो ऊंचाई नहीं पता है अगर ऊंचाई पता नहीं है ऊंचाई एच मान लेंगे ले शंकु की ऊंचाई बराबर एच अर्धगोला की त्रिज्या त्रिज्या आर गोला की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है उसकी क्या होती है त्रिज्या होती है पूरे लिख दो एकदम मेरे को छोड़बे नहीं कर बोले अर्धगोला की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है अर्धगोला
की ऊंचाई बोलो। ऊंचाई बराबर 8, क्योंकि उसका त्रिज्या हुआ है ऊंचाई, उसका त्रिज्या ही होता है ऊंचाई। पता है कि नहीं होता है? अब प्रश्न बोला है कुछ कि शंकु और अर्धगोला के आयतन बराबर है, आधार भी बराबर, आयतन भी बराबर। प्रश्न से शंकु के आयतन बराबर अर्धगोला के आयतन बराबर हो गया है ना। शंकु के आयतन बोलो। 1/3 पाई आर। पाई आर, खाली पाई आर। 3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको फॉर्मूला नहीं याद है, पहले बोल देते, गलती तो तू कर 2/3 पाई। अर्धगोला के आयतन बोलो। 2/3 पाई आर। बन जाएगा। पाई खत्म। गड़बड़ा दे रे। सही तो है प्रश्न से के हिसाब से, सही है ना। गड़बड़ा नहीं हो रे, कहाँ चल रहा हूँ मैं? समस्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, अनुपात में लाना है वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। पाई आर 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बनाई बराबर है, कटता है नीचे से नीचे ऊपर से इन्हें जाएगा तेने आके गुना, मैंने आके भागा, कट इन्हें जाएगा। भागा में आएगा, यानी 1/3 भागा 2/3 गुना उलट जाएगा, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते 3 से 3 पाई से पाई। पाई से पाई यस। आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एच यस। बराबर में आर क्यूब रहेगा। 2r³ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। अच्छा तो एगो देखिए, तो इहो तो कटी जेते। आर स्क्वायर एच बराबर 2, आर स्क्वायर गुना आर नहीं बोल सकते हैं, यस। आर स्क्वायर सारा खत्म। ई से ही खत्म हो जाएगा। यस। एच बराबर एच बराबर 2r। अच्छा एच बराबर 2r, अनुपात में लाना है हमको। समस्या खड़ा कर दिया है क्वेश्चन में, देखो तो। अच्छा इन्हें गुना में आर, इन्हें अगर आर को इन्हें ले आएंगे, आर को, तो h/r बराबर 2 बचेगा। 2 नहीं कुछ तो 1 है ना, देख ना। यानी h/r बराबर 2/1। अच्छा h क्या माने हैं? शंकु की ऊंचाई, यानी ऐसे लिख देते इसको, शंकु की ऊंचाई। आर क्या है? गोला के ऊंचाई, अनुपात में आग लगे। अर्धगोला, अर्धगोला की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात का है कि पूछा है ना। अब बराबर में 2/1। अब बटा के मतलब अनुपात होता है। शंकु की ऊंचाई अनुपात अर्धगोला की ऊंचाई 2 अनुपात। अब हम सर सब है, हाँ ले समझ में ला। चल मत करता, देखो अरे बकलो लागन आणि एक पर एक आ रहा नहीं दे, छोड़ दे 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 ये दे रहा, बस बोलो मत कर। लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलना, अरे बेलनाकार चट्टा, बेलनाकार साथे लिखाएगा। बेलनाकार छड़ की त्रिज्या, ओ एगो बेलनाकार छड़ है, ऐसा है, और जिसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर पिघलाकर 6 ऐसे पिघलाकर 6 छो गो बराबर बराबर ठोस गोला बनाया जाता है यस है ना। छो गो फिर एक होगा सर। 2 हैं? कुछ हुआ? नहीं वो बनाइए ना, बोले फिर तो उससे बने 2 बराबर बराबर 3 4 5 6 बराबर बराबर ना हो रहा है। फिर भी नहीं हुआ। हाँ छोड़ो ना। बीच में छोटा हंसते वाला को सेंट लगा देंगे सुनेंगे तो हंसते रहेंगे। देखो बड़ा छोटा छोड़ सर छोड़िए नहीं उसको। क्या कहता है। गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है जिनकी त्रिज्याएं बेलन के त्रिज्या के बराबर है यानी इसका त्रिज्या 8 तो एकर भी 8 सब के 8 क्योंकि सब बराबर है सब बराबर है सब बराबर हो गया। यस छो गो बेलन बन गया 100 गो गोला बन गया। तो छड़ की लंबाई ज्ञात कर यानी ऊंचाई यस या लंबाई यही ना। तो बताओ इसी को पिघला करने छोबो बनावल गया है। इसका आयतन बराबर इसका छोबो क्या आयतन मिला के बन गलो जो है सर दिया है बेलनाकार छड़ की त्रिज्या बोलो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई या ऊंचाई नहीं पता यस एच मान लेंगे है ना। मानेंगे काले इसी लिख देंगे छड़ की ऊंचाई या लंबाई बराबर एच एच है उसकी ऊंचाई एच है। अच्छा जी नहीं ऐसे पिघलाकर इसे पिघलाकर छो बराबर बराबर ठोस गोला बनाया गया है। बेलनाकार छड़ को नहीं पिघलाकर ऐसे इसे लिखी ना उतना लिखो इसे घर में लिखते हैं हाँ पिघलाकर इसे पिघलाकर बराबर बराबर 6 गोला बनाया जाता है छो ठोस गोला बनाया जाता है। ठोस गोला बनाया जाता गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या जाता है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। यस प्रश्न से जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। चलो प्रश्न से प्रश्न क्या कह दिया बोलो। बेलनाकार वो छड़ प्रश्न पूछो कहे हमारे हिसाब से ये बेलनाकार छड़ के आयतन आई छोबो गोला के आयतन दोनों बराबर होगा बराबर सभी के जोड़ बराबर होगा नहीं यानी इस बेलनाकार छड़ के आयतन बराबर छोबो गोलों के आयतन का योग क्योंकि वही ओकरे ना है। यस चलो तो प्रश्न से क्या लिखेंगे कि बेलनाकार छड़ की आयतन बराबर है ना बेलना कार छड़ की आयतन बराबर छो गोला का योग 6 गुना नहीं कर सके 6 गुना नहीं सर पहले कीजिए ना उसके बाद 6 गुना कर दीजिएगा 6 गुना पाई आ रही है कर दीजिएगा 6 गोले गोला का योग गोलों योग का आयतन के योग का आयतन आयतन का योग का योग आयतन का 6 गुना कर दीजिए आप देखिए बोलो बेलनाकार छड़ के आयतन बोलो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच हमको फार्मूला नहीं मालूम यस वो आप जानिए फार्मूला क्या होता है ना तो हमको नहीं पता 6 यानी 6 गुना 4/3 सभी बराबर बराबर है यस तो 6 कर देंगे 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यू आर क्यू 3 दूनी पाई से पाई उड़ी कहाँ खत्म
अच्छा पाई से पाई, अब उसको कीजिए आर स्क्वायर गुना आर, क्यू क्यू कीजिए सर आर स्क्वायर गुना ई से ई खत्म यस है न, एगो बचा क्योंकि ये दोनों कार बराबर है। एच बराबर एच बराबर 8 4 दूनी 8 है रे, 64 हाँ कुछ आ गया पूछा है? सर, आ गया सर, आर लिखिए ना, आर लिखिए ना गुना आर, आ गए आंसर गुना लिखिए ना आर, एच बराबर लिखिए आप, 8 गुना 8 आर का मान 8, 64 सेंटीमीटर। अतः छड़ की लंबाई या ऊंचाई, अतः छड़ की, अच्छा ये काहे कटा, आर दोनों के बराबर था इसलिए कटा, आई 3 दूनी 6 4 दूनी 8 सही हो, आर आया, आर 8 था है ना। छड़ की लंबाई लंबाई या ऊंचाई 64 बराबर 64 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो? क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर, पहले तो शीशा के कोई गोला है, गोला बना दे, ये कौची के गोला है, शीशे के गोला अच्छा इतना को बनेबे तो ना होते कम, थोड़े छोटे को बनेबे ना, जगह फिर घेर लेते फोटुकबे पूरा इधर कर दीजिए। तो फिर बनेबे कहाँ। शीशे के छोटे वो गोला ले लिए, चलो ठीक है, पिघला कर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएगी जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की, अच्छा इसको पिघला के ना छोटे छोटे गोली बनाया गया है न, बनाया गया है। इसका त्रिज्या मान लेते हैं x है, तो ये छोटका गोलिया के x/2 आधा है न, सभे के x/2 हो जाएगा है। तो कहता है छोटी कितनी गोलियां बनेगी, आपको सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करना है, चलो ये तो कुछ चलने नहीं समझ में आया। नहीं समझ में लोग, शीशे के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोलियां बनाई गई है जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या से आधी है, आगे यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है छोटी कितनी गोलियां बनेगी, पहला निकाल क्वेश्चन, देंगे, संख्या निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन कै गोली बनेगा उस निकालेंगे। सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल गोला के, तो 6 गो है तो 6 गो होगा, 6 गुना गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल, आई गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना, बस यही तो पूछा है क्वेश्चन, पूछा जान क्वेश्चन में कोई जान नहीं। इस सभी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इस बड़का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात से पूछा है ना। उसको बराबर उसको कर लीजिए। चलो बता देंगे, समझ में आ गई। माना कि गोला के त्रिज्या बड़ी आर, छोटका रू हल, माना कि बड़े गोले की फिर जी आप बढ़ती है। त्रिज्या बराबर x, तो छोटका के त्रिज्या की हो जाता है, छोटी आर बराबर x, इसको पिघला कर कोची बनाया गया, छोटे छोटे छोटी गोलियां, गोलियां। इस बड़े गोले बस ज्यादा नहीं लिख, ज्यादा कॉपी में लिखते रहे यहाँ। इसे पिघला कर छोटी छोटे छोटे गोलियां बनाई जाती है। गोलियां, देखो हर्षी कर दी करे नहीं बोलो, गोलियां बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या आर बराबर x/2 x/2 है ना। अच्छा गोली की संख्या पूछा, पहले गप नहीं कर होगा, गप नहीं कर बस 9 बजे 10 बजे की दिक्कत हो रही। गोली इसकी, अच्छा
त्रिज्या इससे आधा। यस। आ कै गोली बना नहीं पता, पूछा है। संख्या तो गोली की संख्या बड़ा गोला के आयतन बटा एक छोटा गोला के आयतन है न। गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या संख्या बराबर बड़ा बड़ा गोले का आयतन बटा एक एक छोटे छोटे गोले का आयतन। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो आएगा आंसर। आप जानते हैं कि 8 को बनेगा। एकली गोल हाँ 8 को तो देखिए ना, हम वही जान के 8 को बना लीजिए। जान कर लेंगे। बड़ा गोला के आयतन बोलो, बोलो जल्दी। 4 बटा 3 पाई आर, बड़की आर 4 बटा 3 छोटी आर क्यूब। 4/3 आई खत्म। आर क्यू बटा के मतलब भागा। 4/3 पाई से खत्म कर दियो। यस। जो जो बड़ी आर क्यूब बटा छोटी बड़ी आर क्यू बटा छोटी आर की आर क्यूब बटा के मतलब भागा तो बड़ी आर क्यू भागा। छोटी आर की ऐसे ज्यादा समझ में आते है ना। आर बड़की आर बोलो एक्स का क्यूब भागा x बटा x बटा 2 2 का क्यूब। कितना आसान है। ओ लगाओ नया 8 तो हो। सर 19 कीजिए उतना मुझे हटा दीजिए। अच्छा इन्हें लिखियो इधर, हटा के लिखियो। अरे सर एक लाइन तो काट दीजिए। सर उल्टा सर एक लाइन तो काट दीजिए। x x क्यूब गुना 3 बार हाँ आप ठीक कीजिए, फिर रोजी कर दीजिए नीचे। मैंने मिला है हाँ क्या बोला है, नहीं समझ में शिवानी, हां सर बात है। फिर नहीं समझ में आया। शिवानी की मम्मी अगर सुन रहे हैं तो उसको जरा ठीक कर दीजिएगा। तबियत ठीक हो वाला है, ओकर खराब है। x क्यूब गुना 8 खत्म। बराबर 8 कौची की संख्या आया, गोलियों की संख्या गोलियों की संख्या बराबर 8। अगले कि नहीं ले, हाँ? गोलियों की संख्या बराबर 8 आंसर, 8 आंसर। अच्छा गोले की संख्या, अब क्या बोला, पुनः सभी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें, है ना। पुनः क्वेश्चन से बोला है सभी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात के मतलब बटा, अनुपात के मतलब गोले यानी बड़का गोले, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए ये कै गोला है, 8 गो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो 8 गुना पाई आर पाई आर 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर है ना। आई गोला को बोलो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बड़की आर स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 4 पाई सी अच्छा 4 पाई से 4 पाई कर दिया। खत्म कर दियो। हाँ कर दीजिए। बराबर में 8 आर स्क्वायर 8 आर स्क्वायर बटा में, बड़ी आर ये लंबा थोड़ा सा चलेगा ना, नहीं लंबा चलेगा जो केकरा ऐसे नहीं। बराबर में 8 आर स्क्वायर बटा में 4 4 तो कटिए गए, खाली बारी आर स्क्वायर यानी 8 आर स्क्वायर भागा आर स्क्वायर। 8 आर का मान बोलो x बटा 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x का स्क्वायर 8 गुना
एक्स स्क्वायर बटा 4 भागा एक्स स्क्वायर 4 दूनी 2x स्क्वायर भागा एक्स स्क्वायर। नहीं कुछ था एक नीचे नहीं कुछ था 2x स्क्वायर भागा 1 गुना 1 बटा एक्स स्क्वायर 2 बच जाएगा 2 बटा 2 बटा 1 आ गया सर 2 और नीचे में 1। आ गया सभी गोलियों का प्रतिशतफल अनुपात 8 अनुपात 2 अनुपात 1। समझ में ला यस नीचे 8 अनुपात 2 अनुपात 1 उसका भी मिला दिया उसका भी सर मिला दिया। गोलियों को भी मिला दिया। अनुपात नहीं है 8 कौमा है बुढ़वा देखो नहीं, मानिए अनुपात में है सर गलती हो 8 कौमा 2 अनुपात है एगो का आंसर 8 एगो का अनुपात 2 अनुपात 1 2 आंसर आएगा इसका। बंद कर दो देखिए